दोस्तों और साथियों, आपको बताना चाहता हूँ मैं कोरोना वायरस पर कई वीडियो में बनाया हूँ। ये मेरा भांजा है, बैठा हुआ है। आप लोग को कोरोना वायरस से बचने की हम लोग को बहुत कुछ मालूम है, किस तरह से बचना चाहिए, इस वायरस से किस तरह लड़ना है। लेकिन ख़ासकर उन बच्चों को जानकारी होना चाहिए जो घर में रहते हैं, वो भी लोग को बताएं। जब बच्चों के साथ में जाएं तो बताएं किस तरह से दूरी रखना है, क्या करना है। रमज़ान का महीना आ रहा है, इबादत का महीना शुरू हो जाएगा। हम लोग को रोज़ा रखना है, अपने घर में रहना है, अपने वतन के लिए, अपने वतन के सलामती के लिए दुआ मांगना है। जितना लोग रोज़ा रहेंगे शाम को दुआ मांगेंगे। इस कोरोना वायरस को हराने के लिए सबको एक साथ आना चाहिए। मस्जिदों में हमको नहीं जाना है, अपने घर में इबादत करना है, अपने घर में रहना है। बाहर किसी के पास नहीं जाना है, किसी के पास नहीं बैठना है। तो इस तरह से कई चीज़ बताया गया है कोरोना में बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए। मैं आप सबको अपने भांजे से मिलाना चाहता हूँ। ये कोरोना से किस तरह से हमको बचना, सेफ़ रहना, ये बताएगा। और उसके बाद में फिर बातें होंगी आपसे। प्लीज़ अपना नाम बताओ बेटा। जैद खान। बस जैद खान, बताओ बेटा, उनको कैमरे में बताओ। बचने की इंग्लिश में बताइए पहले, फिर हिंदी में। The main thing about that is we have to not go out from home because it's very serious matter, and if a person is affected from that, a second person can be also affected because it's a virus, and we have to fight from this virus. We should only go from home when any need is there for something like home stuff, etc. Then only we should go, and after coming from out we should wash our hands and sanitize the things what you have brought, or sanitize the. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं जैद खान बहलोल आरिफ न्याजी का भांजा। मैं इनका यूट्यूब चैनल है बहलोल आरिफ न्याजी के नाम से, आप जाके इनको सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी वीडियोस को कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में बताया है। आप जाके इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हर वीडियो को सुपर हिट कर दीजिए। इनका ट्विटर का भी अकाउंट है, फेसबुक का भी अकाउंट है, दोनों का सेम नाम है बहलोल आरिफ न्याजी, जहाँ पे आपको समाजवादी पार्टी के बारे में सारे अपडेट मिल जाएंगे। आज मैं आपको थोड़े टिप्स बताऊंगा कि कोरोना वायरस से सेफ होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला टिप ये है कि हम लोग को घर में रहना है और तभी बाहर निकलना है जब हम लोग की कोई यानी ज़रूरत होगी। जैसे कुछ सामान लेना हो गया, सब्जी हो गई, फल हो गए और आदि सारे सामान हो गए। और दूसरा टिप ये है कि और जब आप सामान लेके आ जाएं, तो जब आप बाहर जाएं तो आपको मास्क लगाना है, और मास्क भी लगाना है और ग्लव्स भी पहनने हैं, और ग्लव्स ऑप्शनल है। ग्लव्स यानी जब आप सामान ले आए तो यानी अगर पैक्ड सामान है तो आप उस पैकेट को बाहर से पूरा यानी सैनिटाइज कर दीजिए, या फिर सोप से उसको धुल के तभी दिया करिए। और जैसे सब्जी हो तो जब आप बनाना चालू करिए तो उसको काटने से पहले ही आप उसको पूरा बाहर से क्लीन कर लीजिए। अगर आप काट के साफ़ करेंगे तो जितने भी उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, एक्सेट्रा होते हैं, वो सारे उड़ जाएंगे। और तीसरा टिप ये है कि अगर आप ये ऐसा वायरस है, वायरस का मतलब ये होता है जैसे आप यानी कोविड-19 का कोई पेशेंट आपके बगल में खड़ा है और आप जानते नहीं हो कि वो कोविड-19 से जूझ रहा है। और इसका ये जो बीमारी है, इसका अफेक्शन ऐसे पता चलता है जैसे कफ हो, कोल्ड हो आपको। और हम लोग के पीएम मोदी साहब ने एक ऐप भी निकाला, आरोग्य सेतु। आप ज़रूर उसको डाउनलोड कीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीएम मोदी ने जैसे बताया कि 3 मई तक ये लॉकडाउन चलेगा। और जैसे हमारे मामू ने बताया कि यानी गांव के आसपास जैसे बलरामपुर ज़िला है, उसमें भी एक पेशेंट निकला अभी, यानी पक्का पता नहीं है कि है कि नहीं है, और मैं यानी उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुआ है। और जब कोई विधायक कहेंगे कि हाँ उसको है, तभी उसका यानी मीडिया में खुलासा होएगा, वरना अभी तक कुछ नहीं है उसके बारे में।
जैसे अगर आपने इनका यूट्यूब चैनल देखा होगा तो इन्होंने उस पर भी डाला है ये अच्छा काम करते, गरीबों की मदद करते हैं, बेरोजगारों को यानी उनका भी मदद करते हैं। फिलहाल में इन्होंने सामान कुछ बांटे थे गरीबों को। सो अगर आप वो देखना चाहते तो वो वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और ये जिला मीडिया प्रभारी हैं उसके समाजवादी पार्टी के, और ये बहुत अच्छा नेक काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और जहाँ तक इनका हो पाए वो वहाँ तक ये जाते हैं और सबकी मदद करते हैं। और अगर कोरोना से बचना है तो आपको घर ही में रहना पड़ेगा और घर के बाहर ना निकलें। आपसे हाथ जोड़ के कृपया है कि घर के बाहर ना निकलें, सिर्फ घर के अंदर रहें। आप ये मान लीजिए जो भी चीज़ आप छू रहे हैं उसमें कोरोना है। सो ये जो दिमाग में आप आइडिया रखेंगे इससे आप बच सकते हैं कि कोविड-19 के माध्यम से आप बच सकते हैं इससे। सो जो जैसे नरेंद्र मोदी हम लोग के पीएम साहब ने ये बोला है कि हैशटैग स्टे होम स्टे सेफ। सो नमस्कार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अखिलेश यादव जी ने भी बहुत सारे काम किए, गरीबों का सहायता करते हैं हर चीज़। जैसे अगर उन्होंने 1-2 साल पहले कुछ गरीबों के बच्चों को लैपटॉप्स भी बांटे थे। और या अभी भी अगर वो यानी मंत्री सीएम नहीं है तब भी वो गरीबों की मदद करते हैं और उनके वर्कर्स भी उनकी मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो आपसे भी कृपया है अगर आप भी यानी आप भी चाहते हैं कि मदद करें, सो आप भी अगर अपने मोहल्ले में या फिर अपने अगल बगल में आप कोई भी यानी बेरोजगार या गरीब है तो आप उसको राशन दीजिए। और ये समय है उस रमज़ान का, तो रमज़ान में जो भी आपका सदका फितरा होता है गरीबों को दान करने में दीजिए। और आपसे ये विनती है कि जैसे आप घर ही में इबादत कीजिए, मस्जिदों में ना जाइए। हाँ, एक और बात रह गई थी। जैसे आप जानते हैं कि अखिलेश यादव जी यानी हर बच्चे के दिल में बसे हैं और वो मेरे लिए भी एक यानी सुपर हीरो की तरह हैं। वो गरीबों की भी बहुत मदद किए हैं। और अगर अगला कुछ आता है तो आप प्लीज़ उनको वोट कीजिए, उनको सीएम बनाइए और उनके